हम लोगों ने वेव्स के बारे में देखा था कि सोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स। सोनिक वेव्स वो होती हैं जो हम सुन सकते हैं, यानी कि जो भी आदमी यानी कि मनुष्य को सुनाई देती हैं वो सारी की सारी सोनिक वेव्स होती हैं, उनको हम श्रव्य तरंगें बोलते हैं। इसके अलावा उनकी जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इसके आगे की यानी कि मोर देन 20,000 हर्ट्ज की जो भी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव होती हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक वेव या पराश्रव्य तरंगें बोलते हैं। इनको सुनने के लिए हमारी कान की कैपेसिटी नहीं है। ये छोटे जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, चूहे या जो जमीन के नीचे रहते हैं वो सब सुन सकते हैं। और इसके अलावा इंफ्रासोनिक जो वेव्स होती हैं उनको सुनने के लिए काफी बड़े जीव जंतु ही एलिजिबल हैं, हम लोग नहीं, यानी कि मनुष्य इनको सुन नहीं सकता है, इनको नहीं सुन सकता है। अपश्रव्य तरंगों को मनुष्य नहीं सुन सकता है, इनको हम लोग इंफ्रासोनिक या अपश्रव्य तरंगें बोलते हैं। इनकी रेंज यानी कि फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, यानी कि हर्ट्ज का मतलब ये हुआ, 1 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। तो यहाँ पर फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जितने भी साइकिल कंप्लीट करता है कोई भी चीज, तो उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज या फ्रीक्वेंसी। तो साउंड है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से यहाँ पर डिनोट करते हैं। और यहाँ से एक साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, इसके बाद ये पूरी दूसरी साइकिल कंप्लीट हुई, ये आधा यानी कि 2.5 साइकिल कंप्लीट होती हैं। और फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड में है, तो यहाँ पर 1 सेकंड में अगर कवर कर रहा है तो ये हो गया 2.5 हर्ट्ज। यहाँ पर जो साउंड अगर है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा होता, ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट होता, तो देखो यहाँ पर 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल्स, 4 साइकिल्स हैं। और 4 साइकिल्स में अगर हम कहें कि टोटल टाइम लगा फॉर एग्जांपल 2 सेकंड, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इक्वल टू आता है 2। इसका मतलब हो गया 2 साइकिल इन 1 सेकंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साउंड की अगर हम बात करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है तो 2 हर्ट्ज भी हम लोग ले सकते हैं, इसको हम लोग 2 हर्ट्ज भी ले सकते हैं। यानी कि 1 सेकंड में 2 बार ये 2 ऑसिलेशन करता है। ऑसिलेशन भी बोलते हैं, 1 साइकिल पूरी कंप्लीट कर ली, ये दूसरी साइकिल कंप्लीट कर, इसको हम लोग ऑसिलेशन भी बोलते हैं। तो ये चीज पूरी होती है। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि इसके यूज क्या होते हैं। इनके यूज में हम लोगों ने देख लिया कि भाई कौन कौन इनको सुन सकता है, लेकिन डेली लाइफ में इनका यूज होता है सोनार की तरीके से। सोनार क्या होता है, इसका फुल फॉर्म देखते हैं। साउंड, एसओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एम्पलीफिकेशन एंड रेंजिंग। इसका यूज कहां पर करते हैं, बेसिकली सोनार का यूज, सोनार है क्या, सोनार अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं जिनको हम समंदर की गहराई में कोई भी चीजें छुपी होती हैं उनको हमें जानने के लिए यूज किया जाता है। ये देखते हैं कि सोनार का यूज कैसे करते हैं। मान लीजिए ये समंदर है और ये पानी भरा हुआ है और पानी वाला जहाज इस तरीके से इसके ऊपर चल रहा है। आपने देखा कि अगर मान लीजिए कोई चट्टान इसके आगे इस तरीके से ये पड़ी हुई है और जहाज इस तरीके से आगे जा रहा है, तो आप देख रहे हो कि इसकी जो बॉटम है वो इससे टकरा करके यहाँ पर टूट सकता है। ये जहाज टाइटैनिक की तरीके से दुर्घटना हो सकती है। टाइटैनिक में तो बर्फ थी, यहाँ पर मान लीजिए पत्थर पड़ा हुआ है। आप ये देखोगे कि सोनार जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो क्या करेगा, वो यहाँ से साउंड को भेजेगा और इसके बाद इससे रिफ्लेक्ट होकर के जो साउंड वेव आएगी उसको रिसीव करेगा और डिस्टेंस इस तरीके से कैलकुलेट कर ली जाएगी कितने समय में ये वापस आ रही है, और उस हिसाब से हम ये डिस्टेंस का कितनी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सोनार से हमें ये पता चल जाता है कि कितनी गहराई, अगर मान लीजिए यहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, मान लीजिए पुराना कोई जहाज पड़ा हुआ इस तरीके से टूटा हुआ, तो उसकी गहराई भी पता चल जाएगी भाई ये कितना गहराई पे ये टूटा हुआ जहाज पड़ा हुआ है। तो इन तरंगों को हम लोग सोनार तरंगे बोलते हैं। सोनार बेसिकली होती क्या है, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, मतलब ये काफी हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं। सोनार समंदर के नीचे या पानी के नीचे कुछ भी पड़ा होता है, कुछ भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल ऑब्स्टेकल वो पड़े होते हैं, तो हम उनकी गहराई पता करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि हर एक जहाजों में लगा रहता है, पानी वाले जहाजों में लगा रहता है, तो इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सोनार कैसी है, ये तो आपको पता चल गया कि अल्ट्रासोनिक है।
लेकिन ये अल्ट्रासोनिक तो है, साउंड वेव भी है, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल है। और मैकेनिकल के अलावा अगर आप कहोगे, आपको हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये वेव होती है, ये दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसके बाद मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल दो तरीके की होती है, एक तो होती है ट्रांसवर्स, दूसरी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स इस तरीके से चलती हैं और लॉन्गिट्यूडनल इस डायरेक्शन में चलती हैं। तो सोनार लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये साउंड का एग्जाम्पल है। साउंड में भी कौन सी, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली हैं। फिर हम इस चैप्टर के आगे चलते हैं कि अगर हमें बात करनी हो कि साउंड की, अगर हमें स्पीड के लिए कौन सी यूनिट यूज की जाती है। साउंड के लिए बेसिकली एक यूनिट होती है जिसको हम लोग मैक बोलते हैं। मैक से ही, मैक बेसिकली 1 मैक को हम लोग बोलते हैं, साउंड की यूनिट को मेजर करने के लिए हम लोग मैक यूनिट का यूज करते हैं। ये साउंड को मेजर करने के लिए यूनिट है। 1 मैक बराबर हम लोग लिखते हैं जितनी भी रूम टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड होती है, यानी कि 333 मीटर पर सेकंड। 1 मैक यानी कि साउंड की स्पीड के बराबर की जो स्पीड होती है उसको 1 मैक बोलते हैं। साउंड की जितनी भी स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 मैक। अब अगर 1 मैक से ज़्यादा कोई भी चीज़ है, 1 मैक की स्पीड से अगर चल रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी स्पीड 1 मैक के बराबर है, या सोनिक स्पीड से वो चल रही है, साउंड की स्पीड से वो चल रही है। अब अगर उसकी मान लीजिए ये कोई भी रॉकेट है, इसकी स्पीड है साउंड की स्पीड के बराबर, तो हम ये बोलेंगे कि ये सोनिक स्पीड से चल रहा है। अगर इसकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा हो गई, अगर इसकी स्पीड 1 मैक से ज़्यादा हो गई, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये 1 मैक से कितनी ज़्यादा हो सकती है। तो 1 मैक से लेकर के अगर ये 5 मैक तक की अगर होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है हमारा सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। तो 1 मैक से लेकर के 5 मैक की स्पीड से अगर चलता है, 1 से लेके 5 मैक के बीच की अगर स्पीड है, तो हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट है। अगर 5 मैक से ज़्यादा हो जाती है अगर उसकी स्पीड, तो हम ये बोलते हैं कि ये हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट हो जाता है, और हाइपरसोनिक ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम 5 मैक को कैलकुलेट करते हैं, तो 5 मैक कितना होता है, 5 इंटू 333, तो हम इसको 330 मान करके कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर 0, 5, 1650 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या इससे ज़्यादा, तो हम ये बोलेंगे भाई ये हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट है। हाइपरसोनिक बेसिकली रॉकेट हो गए, या स्पेस में जो भी प्लेन उड़ाए जाते हैं, वो इन स्पीड से अगर हैं, इससे ज़्यादा हैं, तो वो हाइपरसोनिक कहलाए जाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हो गई। एक मैक को हम लोग बोलते हैं 33, यानी कि साउंड की स्पीड से जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं उनको सोनिक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और 1 से 5 मैक के बीच की अगर है तो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए 5 मैक से ज़्यादा है, तो वो हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहलाया जाता है। तो ये चीज़ आपकी देखिए, तो इस तरीके से आपका साउंड वाला चैप्टर पूरा होता है।